हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करेंगे इस एनिमे को। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे बच्चे बोर्न होते हैं। वहीं पर सबसे सुंदर बच्ची ही होती है, इसका नाम मोना है। कुछ समय के बाद वे लोग थोड़े बड़े होते हैं। वहीं मोना भी उन बच्चों के साथ खेल रही होती है। तभी एक बच्चा मोना से कहता है, तुम्हारे मुँह में आइसक्रीम लगा हुआ है। फिर मोना उसे चाटती है। यह देखकर सभी बच्चे कहते हैं, तुम कितनी क्यूट हो। वहीं कुछ समय और बीतता है। सभी बच्चे हाइड एंड सीक खेलते हैं और मोना चोर बनी होती है। वह देखती है कि कोई भी छिपा नहीं है और वे लोग कहते हैं, मुझे पकड़ो मुझे पकड़ो। वहीं मोना को लगता है वह इन मधुमक्खियों की रानी है। वह जहाँ भी जाती वे लोग उसके पीछे पीछे आते हैं। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। मोना दौड़ते हुए स्कूल जा रही होती है। तभी उसके गुब्बारे उछल रहे होते हैं तो सभी की नज़र उसी पे होता है। वह स्कूल पहुंचती है। सभी लोग उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं, बस इस बंदे को छोड़कर। इसका नाम मेदाका है। वह बाकियों की तरह नहीं है। उसी वक्त मोना सोचती है, बाकी लोग मुझे इतना भाव दे रहे हैं लेकिन ये बंदा नहीं, मेरी तरफ देखता भी नहीं है। फिर मोना कहती है, तुम्हारे पास यूनिफॉर्म भी नहीं है तो तुम क्लास में कैसे बैठ गए। मेदाका इसे इग्नोर करता है। मोना फिर कहती है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपना स्कूल घुमा दूंगी। और कहती है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझसे कह सकते हो। वहीं इन बंदों को गुस्सा और जलन दोनों होता है मेदाका से। मेदाका मोना से कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो। मोना को शौक लगता है। वह सोचती है, मेरे ईगो को ये बंदा हर्ट कर रहा है। फिर वह देखती है कि मेदाका बिल्लियों की फ़ोटोज़ देख रहा है तो वह समझ जाती है इसे बिल्लियाँ पसंद है। तो मोना बिल्ली की तरह बिहेव करती है। वह अपना हाथ चाटती है और ये पोज में खड़ी हो जाती है मेदाका के सामने और कहती है, मियाँव। साथ ही वह उसे आँख भी मारती है। यह देखकर इन लोंडों का दिल पिघल जाता है, लेकिन मेदाका अपना सख्त लोंडा है, वह नहीं पिघलता और मुंह घुमा के बैठ जाता है। इस बात से मोना को अजीब सा फील होता है। पीछे से यह बंदा कहता है, तुम मोना की इंसल्ट नहीं कर सकते। मेदाका मोना से कहता है, बिना मतलब की बातें करना बंद करो। फिर मोना को याद आता है, बचपन से लेकर आज तक कोई उससे इस तरह बातें नहीं किया। सभी उससे बात करना चाहते थे और प्यार के दीवाने थे, लेकिन ये नहीं है। ये मोना को भाव भी नहीं देता है। तो मोना शर्म से भाग जाती है। वह सोचती है, ये बंदा मेरे जाल में गिर ही नहीं रहा है, लेकिन उसके पास दूसरा आइडिया भी है। तो मोना शॉर्ट स्कर्ट पहनकर पोस्टर लगाती है। वह सोचती है, बंदे लोग तो उसे ज़रूर नोटिस करेंगे। मेदाका वहाँ आता है। वह मोना को बिना देखे चला जाता है। फिर मोना जानबूझकर गिरती है ताकि मेदाका उसे नोटिस करे, लेकिन वह नहीं देखता। वहीं ये बंदे लोग सब कुछ देख लेते हैं। मोना कहती है, ये चाल भी मेरा फेल हो गया, अब वह दूसरा चाल चलेगी। कुछ समय बाद क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते हैं। मोना टीचर से कहती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नर्स ऑफिस जाना चाहती हूँ। ये सब उसका बहाना था। टीचर कहते हैं, कोई इसे नर्स ऑफिस ले जाओ। फिर ये बंदी तैयार होती है उसे ले जाने के लिए, लेकिन मोना मेदाका की तरफ गिरती है और टीचर से रिक्वेस्ट करती है, क्या मेदाका मुझे वहाँ ले जाएगा। टीचर कहते हैं, तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना। नर्स ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। मोना मेदाका के क्लोज आती है। तब मेदाका कहता है, तुमने कहा था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मोना बताती है, वो तो बस बहाना था। और कहती है, आज नर्स भी नहीं आएगी, आज उसका छुट्टी है। वहीं मोना सारी हदों को पार करने वाली है किसी बंदे को अपने प्यार में गिराने के लिए। फिर कहती है, तुम मुझसे इतना चिढ़ते क्यों हो, क्या मैंने कुछ गलत किया जो तुम्हें पसंद नहीं। मेदाका बताता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मोना उसके आंखों में देखकर कहती है, अब मैं जीतने वाली हूँ। तभी मेदाका गुस्से वाला शक्ल बनाता है। सिचुएशन को संभालने के लिए मोना उससे पकड़ कर जाने लगती है। तभी उसका पैर स्लिप करता है और वह मेदाका के ऊपर गिर जाती है। वह बताती है, ये सब गलती से हो गया। अब मोना सारी हदें पार करने वाली है। वह अपने गुब्बारे दिखाती है। अंत में कहती है, मेरा हाथ फिसल गया, अब इससे ज़्यादा आगे वह नहीं जा सकती। अब उसे भी शर्म आने लगी है। वहीं मेदाका को और भी गुस्सा आता है। फिर मोना चिल्लाकर रोने लगती है। वह मेदाका से कहती है, तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं हो, और छटपटाने लगती है, जिस वजह से वे लोग बेड से नीचे गिर जाते हैं। मेदाका पूछता है, क्या तुम ठीक हो। उस वक्त वे लोग काफ़ी क्लोज होते हैं एक दूसरे के। तो मोना को अजीब सा फीलिंग्स आने लगता है। तभी मोना को रियलाइज़ होता है वह गलत स्थिति में है और वह मेदाका से कहती है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मेदाका भी रियलाइज़ करता है वह उसके क्लोज था और वह उसे माफ़ी मांगते हुए कहता है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा मैं नहीं करने वाला था। जाने से पहले मेदाका कहता है, जिसे तुम चाहती हो उसे ये सब देना, और वह क्लास में चला जाता है। थोड़ी देर बाद मोना भी क्लास में आती है। उसके अंदर अजीब सा फीलिंग्स आता है और वह मेदाका की तरफ देख भी नहीं पाती है। उस समय उसका दिल ज़ोरों से धड़कता है। असल में मोना को मेदाका से प्यार हो जाता है। अंत में मोना कहती है,
मैं कसम खाती हूँ मैं तुम्हें अपने प्यार के जाल में गिरा दूंगी। नेक्स्ट डे मोना हर बार की तरह स्कूल आती है। सभी लोग उसे विश करते हैं। तभी उसके सामने मेदाका आता है। मोना कहती है, तो तुमने आज यूनिफॉर्म पहना है। मेदाका उसे इग्नोर करता है। अगले सीन में मोना इन कपड़ों में एक्सरसाइज करती है। सभी लड़कों का दिल उधर लग जाता है, लेकिन मेदाका का नहीं। फिर मोना उसे आवाज़ देकर कहती है, चलो साथ में एक्सरसाइज करें। मेदाका ध्यान नहीं देता। तब मोना सोचती है, मैंने अपना सारा वेपन इस्तेमाल किया लेकिन वह मेरी तरफ देखता ही नहीं। फिर उसे रियलाइज़ होता है अभी भी उसके पास एक चीज़ है जो वह वेपन के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। हाँ, जो तुम समझ रहे हो वही चीज़। गेम ओवर होने के बाद मोना अपना पसीना पोंछती है और अपना कमर दिखाती है। यह देखकर सभी लड़के कहते हैं, ओह गॉड, एक बार दिला दे। वहीं मेदाका उसे इग्नोर करता है। यह देखकर मोना फिर निराश हो जाती है। कुछ देर बाद मेदाका उधर अपना चेहरा धो रहा होता है। तभी वहाँ पर मोना आती है, तो मेदाका उससे आई कांटेक्ट नहीं कर पाता। मोना सोचती है वह गेम जीतने वाली है और वह नल से पानी पीने लगती है। तभी उसे रियलाइज़ होता है मेदाका उसे घूर रहा था, तो वह आगे बढ़ती है और चलती हुई नल पर अपना अंगूठा रखती है, जिससे कि मोना का पूरा कपड़ा गीला हो जाता है। असल में मोना अपना कपड़ा थोड़ा सा भिगाना चाहती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मोना का सारा कपड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अंदर का व्यू अब क्लियर था। यह देखकर मेदाका शर्म से लाल हो जाता है। वहीं मोना अपने आप को छिपाने लगती है, तो मेदाका अपनी टी शर्ट उतारता है और मोना को फना देता है और उसे कहता है, तुम इसे बाद में लौटा देना। अगले सीन में मेदाका स्कूल से घर जा रहा होता है। तब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने अपनी जिम वाली टी शर्ट उसे दिया है, जिससे बदबू आती है। तभी उसे ये दोनों रोकते हैं। वे बताते हैं कि मोना उससे बात करना चाहती है। वह मेदाका से दोस्ती करना चाहती है, लेकिन मेदाका उसे भाव नहीं देता। वे लोग पूछते हैं, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेदाका बताता है वह एक टेम्पल का उत्तराधिकारी है और उसे लड़कियों से दूर रहने की सलाह दी गई है। फिर वे लोग पूछते हैं, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मेदाका बताता है उसके साथ बुजुर्ग लोग रहते हैं और साथ ही एक बकरी है। असल में मेदाका को पता ही नहीं है कि वह लड़कियों से कैसी बातें करे। इस वजह से वह मोना के साथ ऐसा हरकत करता है। वहीं मेदाका ने इतनी सुंदर लड़की सिर्फ टीवी और फिल्मों में देखी है और मोना ने सारी हदें पार करके सब कुछ दिखा दिया है। अंत में मेदाका कहता है टोक्यो डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है और वह इन फालतू की चीज़ों पर ध्यान नहीं दे सकता। उसका जीवन धार्मिकता के लिए समर्पित है। वहीं ऐसे करके कहने लगता है, फोकस फोकस फोकस। असल में वह ध्यान लगाता है इन बुरी चीज़ों से बचने के लिए। अगले दिन स्कूल में मोना मेदाका को उसकी टी शर्ट देती है और कहती है, इसमें मेरा सेंट अभी भी है। यह सुनकर मेदाका फिर ध्यान लगाने लगता है। वहीं मोना कसम खाती है वह इस बंदे को अपने प्यार के जाल में गिरा कर रहेगी। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।